Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs रिवीजन ऑफ 11th सेल माइक्रोबियोलॉजी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला MCQ है कि वायरसेस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। तो वायरसेस के पास राइबोसोम नहीं होता, बैक्टीरिया के पास राइबोसोम होता है। तो अगर आपने वायरसेस और बैक्टीरिया का डिफरेंस तैयार करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, वीरोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा डिफरेंस मिल जाएगा। वैसे वायरसेस और सेल का है, ठीक है, आप ऐसे यहाँ से भी तैयार कर सकते हो कि तो वायरस होते हैं, वायरस के पास कोई सेल वाल नहीं होता, बैक्टीरिया के पास सेल वाल होता है। वायरस का डायमीटर रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बैक्टीरिया के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती है एट अ टाइम। वायरस के अंदर कोई सेल न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम इसमें नहीं होते, बैक्टीरिया में 70s होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में नहीं होते। आउटर सर्फेस की नेचर क्या होती है, इसमें जो आउटर सर्फेस होती है किसी में प्रोटीन कैप्सिड होता है, किसी में एनवेलप होता है। जो नेकेड वायरस होते हैं में प्रोटीन कैप्सिड है, जबकि जो एनवेलप होते हैं इनमें लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। जबकि बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस होती है वो रिजिड सेल से बनी होती है, रिजिड वाल होती है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकान होता है। मोटिलिटी बैक्टीरिया की होती है और जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन का होता है। इसके बाद है कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज करवाती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए, किसके अंदर सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होते, तो वो कैंसर नहीं होता, वायरसेस होती है। इसके बाद के किस में डीएनए होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, तो वो बैक्टीरिया होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है कि द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज अडेरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा बैक्टीरियल कंपोनेंट होता है जो अडेरेंस प्रोवाइड करता है। तो अडेरेंस प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट होता है, उसका नाम है पिलाई। ओके, तो यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो पिलाई को फिम्ब्रियाई कहते हैं, जो हेयर लाइक फिलामेंट होते हैं, सेल की सर्फेस से एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अगर हम फ्लैजेला से कंपेयर करते हैं तो ये शॉर्टर होते हैं, स्ट्रेटर होते हैं, और ये पिलन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनके दो मेन रोल होते हैं। पहली बात कि बैक्टीरिया को स्पेसिफिक रिसेप्टर पर अटैचमेंट प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। ओके, अगर निजेरिया गोनोरिया के पिलाई को हम म्यूटेट कर दें और पिलाई वो ना बना सके तो वो नॉन पैथोजन बन जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड काइंड होती है पिलाई की, जिसको सेक्स पिलस कहते हैं। वो डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया में अटैचमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा इन दूसरों के फंक्शन भी आने चाहिए। लाइक फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला के क्या फंक्शन होते हैं। फ्लैजेला की फंक्शन होती है कि कुछ स्पीशीज होती है, लाइक मोटाइल बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई और प्रोटीज, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराते हैं। इस केस में जो फ्लैजेला होता है वो इनकी मूवमेंट कराता है, प्रोपेलिंग कराता है, ठीक है, यूरिथ्रा से ब्लैडर के अंदर। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है, लाइक साल्मोनेला है, उनको क्लिनिकली लेबोरेटरी के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द फ्लैजेलर प्रोटीन। तो पहला पैथोजेनेसिस के अंदर और दूसरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए। जो कैप्सूल है वो चार चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात की विरुलेंसी डिटरमिन करता है, यानी जिनके पास कैप्सूल होगा वो एंटी फेगोसिटिक होते हैं, फेगोसाइटोसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है लेबोरेटरी के अंदर वो इसी कैप्सूल की बिना पे होती है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि जो होमोलोगस एंटीबॉडी है, इस होमोलोगस एंटीबॉडी की मौजूदगी के अंदर जो कैप्सूल है वो स्वेल हो जाता है। इस रिएक्शन को क्यूरिंग रिएक्शन बोलती है, और ये क्यूरिंग रिएक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजेरिया मेनिंजाइटिस इसमें देखने को मिलता है। कुछ कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वैक्सीन के अंदर। लाइक वही तीन आपको बता चुका हूँ। जो कैप्सूल है बैक्टीरिया की अडेरेंस प्रोवाइड करता है टू ह्यूमन टिश्यू। अब ये ह्यूमन टिश्यू है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ह्यूमन टिश्यू है, ये सरफेस रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिकली ऑन द ह्यूमन सेल सरफेस है। और फ्लैजेला की भी आपको बता दी है, ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर होती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, पहली बात की पैथोजेनेसिस करवाती है। लाइक सुडोमोनास एराजिनोसा के अंदर जो स्लाइम लेयर होती है, ओके, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, वो क्या करवाती है, वो आगे रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाती है इन केस ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस है। स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस की जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है और विरिडियम की वो एंडोकार्डियटस करवाती है। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स ये बैक्टीरिया की अडेरेंस करवाती है टू द सर्फेस ऑफ टीथ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। लाइक अगर आपसे कोई पूछे अडेरेंस टू द सर्फेस ऑफ टीथ, तब आपने ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर का नाम लेना है। अगर रिसेप्टर की बात करें ह्यूमन सेल की तरफ ताकि वो इनिशिएट कर सके इन्फेक्शन को, तो वो आएगा पिलाई। लेकिन अगर वो अगर कैप्सूल की बात करता है तो फिर कैप्सूल होते हैं ह्यूमन टिश्यू पे आके अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पिलस का होगा। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर बैक्टीरिया को 95% अल्कोहल से एक्सपोज कराया गया या एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर से। तो इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हम आउटर सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर सके, तो जाके हमारा जो पर्पल डाई है वो बैक्टीरिया को लीव कर सके। अब हम वापस आते हैं ग्राम स्टेनिंग की तरफ। तो जो ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो बीपी है, यानी बी से ब्लू या पर्पल, जबकि पिंक या रेड होते हैं ग्राम नेगेटिव है। इसमें पहली बात की जो क्रिस्टल वायलेट डाई होती है सबको पर्पल बना देगी। फिर आयोडीन सोल्यूशन या मॉडर्न ऐड करते हैं ताकि क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाए। इस केस में सारे के सारे सेल पर्पल हो जाते हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसीटोन या एथेनॉल आती है। ठीक हो गया। तो वह करते क्या, पर्पल डाई कॉम्प्लेक्स को लिपिड रिच थिन वाल्ड ग्राम बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ओके, ठीक है।
जो आपको पता है कि जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राम नेगेटिव के की जो लिपिड है वो रिलेटिवली रिच होता है, लेकिन जो वाल होती है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। डैट इज़ वाई जो एसीटोन या अल्कोहल होता है जो कि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन से, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन से, जो कि लिपिड रिच होती है लेकिन थिन वाल होती है, वहाँ से पर्पल डाई को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इन शॉर्ट जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो तो वैसी के वैसी रहेगी, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस बन जाएगी। फिर जो रेड डाई देगी सैफ्रॉनिन, वो आगे ग्राम नेगेटिव को स्टेन कर पाएगी। ठीक है, यानी जो डिक्लराइजिंग एजेंट होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, डिक्लराइजिंग एजेंट है, तो वो इसके तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर 3 है एमसीक्यू। ठीक हो गया कि अगर कैप्सूल निकाल दे तो कैप्सूल का निकालने की वजह से क्या होता है, तो आपको बताया था कि कैप्सूल है ये वेरुलेंसी प्रोवाइड करता है, नॉन पैथोजेनिक है। ओके, तो कैप्सूल की नेचर क्या होती है, कैप्सूल एक जेलाटिनस लेयर होती है जो कि पूरी की पूरी बैक्टीरिया को कवर करती है, पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। ठीक हो गया, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर ये पॉलीग्लूटामाइड से बनी हुई है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। ठीक हो गया, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है इसकी 91 डिफरेंट सीरोटाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिसिटी ऑफ कैप्सूल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्टेन वेल विद द एसिड फास्ट है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं लेते, लाइक माइकोबैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई है, लिजिनिला निमोफिला है, क्लैमिडिया रिकेट्सिया होता है। माइकोबैक्टीरिया के लिए हम जो यूज़ करते हैं या वो होते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी है। माइकोप्लाज्मा के लिए कोई भी नहीं होता। लिजिनिला निमोफिला के लिए काउंटर स्टेन का टाइम बढ़ा देती है, और जो क्लैमिडिया है उसके लिए इंक्लूजन बॉडीज है, रिकेट्सिया के लिए जिम्सा स्टेनिंग होती है। अब ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरिया होता है इसके सेल वाल में बहुत सारा लिपिड होता है, जो डाई होती है पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ट्रिपोनिमा पैलिडियम बहुत पतले पतले होते हैं, नजर ही नहीं आते। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के पास सेल वाल ही नहीं होती, बहुत छोटा होता है। लिजिनिला निमोफिला के अंदर रेड या काउंटर स्टेन की अपटेक रिलेटिवली कम होती है या ना होने के बराबर होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपोनेंट विच वन एग्जिबिट द एंटीजेनिक वेरिएशन, जो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है कैप्सूल और पिलाई दोनों के पास होती है। ठीक हो गया, इसके बाद है बीटा लैक्टेमेस आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। तो बीटा लैक्टेमेस कहाँ पे होती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होती है। ओके, तो आपको बताता चाहूँ कि जो सेल वाल है, सेल वाल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन के 4 फंक्शन होते हैं। रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये वो जगह होती है जहाँ पे पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और लाइसोजाइम ने जाके काम करना होता है। तो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, इनर आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन और इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। अच्छा, इससे पहले माइकोबैक्टीरिया का सवाल आया था कि जो बैक्टीरिया होती है एसिड फास्ट होती है, यानी अगर आप एसिड अल्कोहल अप्लाई करते हो कार्बोफ्यूसिन स्टेन के बाद तो ये डिक्लराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। जो कार्डियोस्टेरॉइड है ये वीक एसिड होता है। ओके, ठीक हो गया, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल में क्या फर्क होता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो रिलेटिवली थिकर होती है, मल्टी लेयर होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर थिनर होती है, कुछ लेयर्स की होती है। ओके, जो टैक्वाइक एसिड होता है वो ग्राम पॉजिटिव में, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव में होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में होती है। ओके, ठीक हो गया, जो लाइपोप्रोटीन का कंटेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में कम होता है, ग्राम नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होता है, और जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो भी ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, 7th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो सारे मैंने इसलिए बताया था क्योंकि नेक्स्ट एमसीक्यू आना था। जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की थिन लेयर होती है। 8 एमसीक्यू, अ बैक्टीरिया विच कॉजेज नोजियोकोमियल, नोजियोकोमियल का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो आके स्टिक हो जाते हैं। तो फिर वो कौन सा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, हमने एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ी थी ग्लाइकोकैलिक्स की, सूडोमोनास एरिजिनोसा जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट में रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, और स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस और विरिडियन जो आगे एंडोकार्डिटिस करवाते हैं। तो दो इनके एग्जाम्पल को आप रट्टा मार लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जंप करते हैं। लाइसोजाइम इन द टीयर, तो लाइसोजाइम किस स्ट्रक्चर को डिग्रेड करते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकेन को डिग्रेड करते हैं। ओके, स्पेसिफिकली किस पार्ट को डिग्रेड करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन के। ओके, अच्छा, ये बताता जाओ कि जो पोरिन्स होते हैं, ये पोरिन्स ये जो होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, लेकिन जो पोरिन्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव में ना होने के बराबर होते हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत होते हैं वो सेल वाल से एनकोड होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर पोरिन्स रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो लाइसोजाइम है वो किस जगह पर जाके एक्ट करते हैं। तो जो लाइसोजाइम होते हैं एक ऐसा एंजाइम है जो ह्यूमन की टीयर में, म्यूकस में और सलाइवा में मौजूद होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बैकबोन को क्लीव कर देता है, यानी इसकी जो ग्लाइकोसाइल बॉन्ड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल वही काम करता है जो हमारी बॉडी में वेनकोमाइसिन करती है। ठीक हो गया, और ये नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वाल नहीं होगा तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन के दूसरा नाम क्या होते हैं, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड होते हैं, और 2 अमाइनो एसिड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाई अमाइनो पीमेलिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया सेल के लिए यूनिक होता है। दूसरा डी एलानिन है, जो डी एलानिन है ये टेट्रापेप्टाइड
कि क्रॉस लिंकिंग करवाता है, और जो पेनिसिलिन है वो भी इसी की जगह पे जाके बाइंड कर देती है। ठीक हो गया। जो टेट्रापेप्टाइड है इसमें रियर डी आइसोमर होते हैं, ठीक है, जबकि हमारी प्रोटीन के अंदर एल आइसोमर होते हैं। ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी लिखा हुआ है कि जो पेप्टाइड क्रॉस लिंक होती है दो टेट्रापेप्टाइड को जोड़ने वाली, वो वेरी करती है। लाइक स्टाफिलोकोकस ऑरियस के अंदर 5 ग्लाइसिन लिंक्स होते हैं जो एलानिन को आगे लाइसिन से जोड़ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। तो स्पोर क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या स्पोर के फीचर्स होते हैं, पहली बात है कि जो स्पोर्स होते हैं हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीटिंग से। ओके ओके, ये किल नहीं होते हीटिंग से। यानी आप बॉइलिंग कर लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इनको कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑटोक्लेविंग करोगे तब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सारे केमिकल के, लाइक डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि इनके थिन कैराटिन लाइक कोटिंग होती है, बहुत सालों तक एक्सटेंड कर जाते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, क्या अगर ऐसे वुंड है जो किसी सॉइल से कंटेमिनेटेड है तो वो कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई या कोलेस्ट्रीडियम परफिनेंजिस इसके स्पोर से कंटेमिनेट हो सकते हैं। गैस गैंग्रीन या टेटनस हो सकता है। इनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, डेट मीन्स कि एंटीबायोटिक कोई इफेक्टिव नहीं होती। इसके अलावा जो स्पोर का कोट होता है वो इम्परमिएबल होता है टू एंटीबायोटिक। जो स्पोर जब बनते हैं जब न्यूट्रिएंट की इनसफिशिएंसी होती है, लेकिन जब जर्मिनेट करती है जब न्यूट्रिएंट अवेलेबल होती है। तो स्पोर होते हैं ये साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर नहीं बनते, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लिमिटिंग नहीं होते इस केस में साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग में नजर आते हैं, ना कि स्पोर। जो स्पोर्स होते हैं बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम वाली स्पीशीज प्रोड्यूस करती है। ओके, तो हमने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के। बाकी एमसीक्यूज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इतना बड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, तो अगर आपको ये डिफरेंस अच्छा लगता है तो आप इसको नोट कर सकते हो अपनी किताब के ऊपर या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।